हमारे बच्चों को जेसीबी के नीचे डालने की कोशिश करते हैं और पुलिस के सामने भी मारते पीटते, पर वीर सिंह ने हमारे खेत जमीन पर कब्जा कर रखा है। पुलिस कुछ नहीं करती है और हमसे उल्टा कहती है कि जाओ तुम आत्महत्या कर लो जाके। हम लोग अपनी कलम बचाते हैं और तुम्हारे वहाँ खेत नहीं दे पाएंगे। हाँ, हमको उम्मीद है कि उनकी सरकार में हमको न्याय मिलेगा। सरकार तो भी है नहीं। हाँ, तब भी वो न्याय हमको दिलाएंगे, हमको भरोसा है। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्लॉट पाएं मात्र 999 रुपए प्रति वर्ग फीट में। तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत कब्जा। योगी सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में सुशासन चल रहा है, पुलिस हर गरीब हर मजलूम सबकी सुनवाई कर रही है, सरकार सबके काम कर रही है। लेकिन हमारे साथ में एक ऐसी महिला हैं जिनका दावा है कि एक भाजपा नेता हैं जो पिछले 2 साल से उनके पति के नाम की ज़मीन पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं, और जब ये अपने खेत में अपनी ज़मीन पर जाती हैं तो वो नेता इनके पति और इन्हें मारते पीटते हैं और इनके साथ बदसलूकी भी करते हैं, छेड़खानी भी करते हैं। और जब इसकी शिकायत लेकर ये पुलिस के पास जाती हैं तो पुलिस कहती है कि आप जाइए आत्मदाह कर लीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम महिला से जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और ये क्या चाहती हैं। जी, क्या मामला है? हमारे खेत पे करमवीर सिंह उपाध्यक्ष, क्या नाम है आपका? ललिता सिंह। कहाँ से आई हैं आप? हरदोई जिला से। क्या मामला है आपका? खेत का मामला है। वो करमवीर सिंह ने हमारे खेत ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, और वो जब हम खेत पे अपने जाते हैं तो वो हमको मारते पीटते हैं और हमारे बच्चों को जेसीबी के नीचे डालने की कोशिश करते हैं और पुलिस के सामने भी मारते पीटते, पर पुलिस कुछ नहीं करती है और हमसे उल्टा कहती है कि जाओ तुम आत्महत्या कर लो जाके, है ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन है करमवीर सिंह? करमवीर सिंह जिला उपाध्यक्ष हैं हरदोई जिला के। कहाँ पर? हरदोई में कहाँ है आपकी ज़मीन? किस इलाके में? गोगा देव में है, थाना बेनीगंज थाना। कितनी ज़मीन है? 4.5 बीघा है। तो आप पुलिस के अलावा कहाँ कहाँ पर आज आप राजधानी लखनऊ में आई हैं? आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ किसी बड़े पुलिस अधिकारी के यहाँ आप गई? हाँ सर 2 बार मुख्यमंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, और आप कौन है इनके? और उनके यहाँ डीजीपी के यहाँ और महिला आयोग सब जगह गए हैं, और थाना पुलिस डीएसपी डीएम हर जगह। लेकिन कोई यही कहता है कि जाके वहाँ धरना प्रदर्शन करो या कोई आत्मदाह करो, तभी हम लोग सुनेंगे, नहीं तो हम लोग को यहाँ अंगुली दबी है। हम लोग अपनी कलम बचाते हैं और तुम्हारे वहाँ खेत नहीं दे पाएंगे। और 2010 में बैनामा कराया था हमने सर, तब से हम जोत रहे हैं। और जबकि हमारे पिता की ज़मीन है, मान लो, और हम पिता की ज़मीन हम ही लड़का ही जोतेगा, और दूसरे उन्होंने 2017 में दूसरे से बैनामा कराया। तो विरासत में मिली ज़मीन है। हाँ, और उन्होंने 2017 में बैनामा कराया एक भट्ठा मालिक से। अब आप अपने दिमाग से सोच लीजिए कि भट्ठा मालिक जो होगा वो माटी खिदवाएगा, फिर वहाँ क्या करेगा, और वो ज़मीन बताते हैं कि ये तुम्हारी है। तो ज़मीन क्या फैक्टर, क्या आपने ज़मीन किसी भट्ठा वाले को दी थी? उन्होंने दिए थे, उन्होंने भट्ठा वाले से लिया है ज़मीन। तो भट्ठा वाला आपकी ज़मीन कैसे बेच देगा? वही तो, यही तो हमारी तो ज़मीन, हमारी तो ज़मीन हम जोती बोलते। हमारे ससुर ने पहले आधी ज़मीन, मतलब हमारा 9.5 बीघे का चक है, उसमें आधी ज़मीन उन्होंने भट्टे मालिक को बेच दिया था। आधी ज़मीन हमारी बची थी, वो हमारे हस्बैंड के नाम करवा दी थी उन्होंने। पर वो जो भट्टे मालिक से जो करमवीर सिंह ने करी थी, वो ना कब्जा करके हमारी ज़मीन पे वो कब्जा करते हैं। उन्होंने आपकी ज़मीन पर कब्जा किया है। अभी आप अखिलेश यादव का भी यहाँ आई हैं जो भी विपक्ष में हैं। हाँ। तो यहाँ पर आप क्या मांग कर रहे हैं? हम उनसे सहायता के लिए आए थे, उनसे कहने कि हमको न्याय दिलाया जाए। मुलाकात हुई आपकी? नहीं, इससे पहले एक बार एप्लीकेशन दे जा चुके, पर हमारी उनसे अब तक मुलाकात नहीं हो पाई है। हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो आपको उम्मीद है अखिलेश यादव न्याय दिलाएंगे आप? हाँ, हमको उम्मीद है कि उनकी सरकार में हमको न्याय मिलेगा। सरकार तो भी है नहीं। हाँ, तब भी वो न्याय हमको दिलाएंगे, हमको भरोसा है। लेकिन पुलिस कहा कि जाओ आत्महत्या कर लो, जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये पुलिस की जबरदस्ती है। तो आपने पुलिस जिसने भी आपको ये कहा उसकी शिकायत आपने डीजीपी से की? हाँ, कहा आज गए थे, अभी देके आए हैं सब, हमने वहाँ देके आए डीजीपी साहब के यहाँ। हाँ, आज कहा है वहाँ पे? वहाँ कहा है कि अब डीजीपी साहब आज है नहीं, कल आएंगे तब हम उनके सामने रखेंगे ये। कुछ अधिकारियों ने आपको आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि अब आपका फैसला होगा, आपका फैसला होगा, बस यही कहा, बस कहा जाओ आप घर अपने। ये आपने सुना कि इनका कहना है कि इनकी ज़मीन थी जो इनके पिता ने कहीं और पर आधी ज़मीन किसी को बेची थी, लेकिन उसने पूरी ज़मीन कब्जा कर ली और उसे फिर दूसरे को बेच दिया, और वो ज़मीन
इन्हें मिल नहीं रही है, जिसको लेकर यह न्याय के लिए भटक रही हैं। और इस मामले में जब ये पुलिस के पास जाती हैं तो पुलिस कहती है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी कलम फंसी है। और जब ये कहती हैं अगर आप कुछ नहीं करोगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, तो पुलिस इन्हें समझाने की बजाय कहती है जाइए आत्महत्या कर लीजिए। हालांकि बात में इनके कितना दावा है, क्या है, इसकी पूरी पुष्टि इन्होंने की है। और क्या इन्होंने की है, ये अभी मौजूदा समय में अखिलेश यादव के पास आई हुई हैं और इनका कहना है कि अखिलेश यादव इन्हें न्याय देंगे। कैमरामैन साकेत के साथ मैं रमन मिश्रा, NDTV भारत, लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।